हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू पढ़ाई की पोथी। आई होप कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे और निरंतर अपनी तैयारी के माध्यम से सफलता का मार्ग प्रशस्त कर रहे होंगे। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम देखने वाले हैं भारतीय संविधान के प्रमुख भाग। यहाँ पर हम चैप्टर वाइज चीज़ें क्लियर कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो हमारी बुक है वो आधार है सामान्य अध्ययन पुनरावलोकन राज्य व्यवस्था। ये आपके यूपी आरओ एआरओ, इसी के साथ साथ आपका जो इम्पॉर्टेंट एग्जाम रहेगा यूपीपी, बीपीएससी, केवीएस, पीआरटी, डीट्रिपल सीटेट, यूपी टेट, एस टेट इत्यादि सभी कम्पिटेटिव एग्जाम के लिए सामान्य अध्ययन के प्रश्न आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। तो इससे पहले कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो टॉपिक वाइज तैयारी करने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए इस सेशन को जरूर ज्वाइन कीजिए, अंत तक देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फटाफट से बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियो की सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो हम अपने सेशन को स्टार्ट करेंगे। इसके पहले हमने संविधान का संवैधानिक विकास, साथ ही साथ अनुसूचियाँ, इसके साथ आपकी प्रमुख समितियाँ, संविधान की प्रमुख जो आपकी बैठकें हुई हैं, इन सभी पर विस्तृत चर्चा कर रखी है। तो आज हम संविधान के भाग को पढ़ेंगे और हम इसे बहुत ही डिटेलिंग में पढ़ेंगे। उसके बाद यहीं पर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे और बहुत ही अच्छा रिवीजन भी करने वाले हैं। तो सबसे पहले देखेंगे संविधान में कुल कितने भाग हैं। तो संविधान में कुल 22 भाग हैं। वहीं पर आपको देखने को मिल रहा है कि वर्तमान में गणना की दृष्टि से कुल 25 भाग हैं। अब हम देखेंगे कि ये 22 और 25 इनको कैसे सही किया जाए, कब हम 22 करें, कब हम 25 करें। तो देखिए, याद रखेंगे कि जो संविधान में भाग हैं वो तो 25 ही हैं, 22 ही हैं और अभी भी 22 हैं, आगे भी 22 ही रहने वाले हैं। लेकिन ये जो 25 आ जाती है संख्या, ये आ जाती है भागों में जो संविधान संशोधन करके कुछ अन्य चीज़ें जोड़ी गई हैं। जैसे हम एक ले लेते हैं भाग 4, और भाग 4 में संशोधन करके भाग 4 का जोड़ दिया गया, जो कि मौलिक कर्तव्य से संबंधित है। तो इसे भी काउंट तो भाग के ही अंतर्गत किया जाएगा। लेकिन यदि बात की जाए मूल भाग कितने हैं, तो वो आपके 22 ही हैं। अन्य जो ये संख्याएं बढ़ रही हैं वो आपके संविधान संशोधन करके उनमें कोई ना कोई का, खा, गा इस प्रकार पार्ट जोड़े गए हैं। तो 22 और 25 का आंकड़ा आपके समझ में आ चुका होगा। अब हम फटाफट से स्टार्ट करेंगे। तो इनको हम एक ट्रिक बना करके दिमाग में सेट करने की कोशिश करेंगे ताकि हम इन्हें कभी भी ना भूलें। तो सबसे पहले बात आती है भाग 1 की, और भाग 1 का संबंध है संघ और उसका राज्य क्षेत्र। यानी कि अभी हम नए नए आए हैं तो हम कहीं पर जाएंगे तो रहने के लिए स्थान ढूंढेंगे, और वह स्थान कैसा है, उसका नाम कैसा है, उसकी सीमाएँ कैसी हैं इत्यादि चीज़ें किस में आती हैं, भाग 1 में आती हैं। और भाग 1 के अंतर्गत आपका अनुच्छेद जो आते हैं वो 1 से लेकर के 4 तक। भाग 1 में भारत में कुल 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। 2 में इसका सीमा वगैरह क्षेत्र के नाम आते हैं। 3 में इसका सीमा परिवर्तन नाम का परिवर्तन वगैरह संसद का अधिकार है। 4 में कहा गया है कि 2 और 3 के नियमों का पालन करना संसद के लिए आवश्यक है। इत्यादि चीज़ें ये 1 से लेकर 4 तक वर्णित की गई हैं। तो फिलहाल हम यहाँ पर अपने भाग पर फोकस करेंगे और अनुच्छेदों को अलग से भी डिस्कस जरूर करेंगे। भाग 2 की बात की जाए, अभी हम रहने लगे हैं और रहने के लिए हमें सबसे पहले क्या चाहिए, तो नागरिकता। भाग 2 में नागरिकता का वर्णन किया गया है। भाग 3 की बात आती है, अब हमें नागरिकता तो मिल गई है लेकिन हमको चाहिए कुछ मूलभूत अधिकार, तो वो आ जाते हैं हमारे भाग 3 में। तो सबसे पहले भाग 1 हम किसी क्षेत्र में जाकर के निवास करेंगे। भाग 2 हमें वहाँ की नागरिकता प्राप्त करनी होगी। भाग 3 हमें कुछ मौलिक अधिकार भी चाहिए। और फिर भाग 4 आ जाता है नीति निर्देशक तत्व, यानी अधिकार तो मिले हैं लेकिन वहाँ की सरकार यदि कुछ ऐसी नीति निर्देशक तत्व बना दे, ऐसी कुछ व्यवस्थाएं कर दे कि हम अपना कार्य अच्छे तरीके से कर पाएँ, हमें कार्य मिल जाए, हमारी मूलभूत आवश्यकताएं पूरी होने लगें, तो उसके लिए भाग 4 नीति निर्देशक तत्व, जो कि राज्य की जिम्मेदारी होगी। किसकी होगी, राज्य की जिम्मेदारी होगी। तो भाग 1 हम किसी क्षेत्र में निवास करेंगे, संघ एवं राज्य क्षेत्र का वर्णन अनुच्छेद 1 से 4 के अंतर्गत किया गया है। भाग 2 में हमें नागरिकता मिलेगी और जिसका वर्णन 5 से लेकर 11 तक किया गया है। भाग 3 की बात की जाए, मौलिक अधिकार चाहिए, तो ये हमारे 12 से लेकर के 35 तक दिए गए हैं। वहीं अगर हम बात कर लें किसकी, वहीं बात कर लें यदि नीति निर्देशक तत्वों की, तो ये 36 से लेकर के 51 तक वर्णित किए गए हैं। ये भाग 4 में वर्णित है। अब हम बात करते हैं भाग 4 का की। तो भाग 4 का की बात करेंगे और भाग 4 का में दिए गए हैं मौलिक कर्तव्य। अब हमें अधिकार भी मिल गए हैं, राज्य ने हमें कुछ नीति निर्देशक तत्व भी दे दिए हैं। अब हमारे भी कुछ कर्तव्य बनते हैं उस राज्य के प्रति जहां पर हम रह रहे हैं। तो भाग 1 संघ राज्य क्षेत्र में निवास किया, 2 में नागरिकता मिल गई, 3 में अधिकार मिल गए, 4 में राज्य ने काम दे दिया और 5 में क्या हो गया, 4 काम में क्या हो गया, हमारे कुछ कर्तव्य भी बनते हैं।
और फिर बात करते हैं 5 की। अब हमारा हो गया है क्षेत्र बड़ा, संख्याएं बढ़ गई हैं तो हम हो जाएंगे संघ में विभाजित। तो 5 में हो जाएगा आपका संघ से संबंधित, और इसका वर्णन कहाँ से कहाँ तक किया गया है, तो 52 से लेकर के 51 तक, 52 से लेकर के 151 तक। और ये संविधान का सबसे बड़ा भाग है, ये भी चीज़ आप याद रखेंगे। फिर आ जाती है भाग 6 राज्य की बात, यानी कि संघ बहुत बड़ा हो गया है तो अब उसे छोटे छोटे खंड करके राज्यों में भी बांटेंगे। भाग 6 का संबंध राज्य से हो जाएगा। भाग 7 आपका निरसित हो चुका है, यानी कि आपका 7वां संविधान संशोधन, इस चीज़ को याद रखेंगे। 7वां संविधान संशोधन 1956 के द्वारा 7वें जो आपका 7वां भाग है इसे निरसित कर दिया गया है। अब बात आती है भाग 8 की। तो जब संघ बनेगा, राज्य बनेगा, तो अब क्या बचा है, केंद्र शासित प्रदेश, यानी कि संघ राज्य क्षेत्रों का वर्णन भाग 8 में है। आई होप आपको अभी तक के सारे भाग बहुत ही अच्छे से याद हो चुके होंगे। तो एक बार फिर से रिकॉल कर लीजिएगा कि भाग किसकी बात की जाए, भाग 1 की बात की जाए तो संघ राज्य क्षेत्र का वर्णन किया गया है। भाग 2 में हमें नागरिकता मिल गई है, और भाग 3 में हमें अधिकार भी मिल गया है, और अधिकार मिलने के बाद में हमारे क्या हैं, कर्तव्य भी मिल गए हैं, और कर्तव्य मिलने के बाद में हमारे नीति निर्देशक तत्व भी मिल गए हैं, और तत्व मिलने के बाद में मेरे कुछ कर्तव्य भी बनते हैं। भाग 4 का में 5 में संघ बना है, 6 में संघ टूट करके राज्य बना है, और 7 निरसित हो गया है, 8 में केंद्र शासित प्रदेश आ गया है। आगे बढ़ेंगे। देखिए, मैं पूरी गारंटी देती हूँ कि अगर आप अंत तक जुड़े रहेंगे तो आज के बाद आपके भाग कभी भी गलत होने वाले नहीं हैं। अब हमारे संघ शासित प्रदेश भी आ गए हैं, तो अब बात बचती है किसकी, अब बात बचती है गांव में, और गांव में बात बचती है ग्राम पंचायत की। तो भाग 9 में क्या आ जाएगा, पंचायत आ जाएगी। या तो आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि 9 लोग मिलकर के क्या लगा रहे हैं, पंचायत लगा करके बैठे हुए हैं। अगर हम बात करते हैं 9 का की, यानी कि 9 का की बात करते हैं तो यहाँ पर नगर पालिकाएँ आ जाती हैं। देखिए, 9 का की बात करेंगे तो क्या आ जाएगा, नगर पालिकाएं आ जाएंगी। और वहीं पर अगर हम बात करते हैं किसकी, भाग 10 की बात कर 9B की बात करते हैं, 9B में आपका आ जाएगा सहकारी समितियां। तो इन तीनों को एक साथ याद कर लेंगे। 9 में क्या आ जाएगा, पंचायतें आ जाएंगी, और 9 का में क्या आ जाएगा, तो 9 का में नगर पालिकाएं आ जाएंगी, और 9 खा में क्या आ जाएगा, तो सहकारी समितियां आ जाएंगी। ये तीनों आप एक साथ याद रखेंगे। अब हम बात करेंगे भाग 10 की। तो भाग 10 में क्या कहा गया है कि अनुसूचित जाति एवं जनजातियां क्या कह रही कि अब हमें भी अपनी क्या चाहिए, अपनी जगह चाहिए, अपने नियम चाहिए, अपना कानून चाहिए, अपना हक चाहिए। तो ये क्या कह रही हैं, 10 बस, कौन कह रहा है, अनुसूचित जाति एवं जनजातियां। तो अब भाग 10 अनुसूचित जाति एवं जनजातियां। भाग 11 संघ एवं राज्य के बीच संबंध। तो देखिए, संबंध किसके बीच बनता है, जब एक और एक क्या होते हैं, 2 हो जाते हैं। जब एक और एक व्यक्ति मिलकर के 2 हो जाते हैं तो एक और एक क्या हो जाएंगे, मिलेंगे तो क्या बन जाएगा, 11 हो जाएंगे, और 11 में संबंध बन जाएगा। तो संघ और राज्य के बीच संबंध का वर्णन किस में किया गया है, 11 में किया गया है। तो अब हम एक बार फिर से फर्स्ट से रिकॉल करते हुए आते हैं ताकि हम बिल्कुल भी ना भूलें। तो पहले में हमने क्या कहा था, जाएंगे तो रुकेंगे, निवास करेंगे, स्थान होगा, तो संघ और राज्य क्षेत्रों का वर्णन। 2 में हमने कहा था हमें चाहिए नागरिकता। 3 में हमने कहा था हमें अधिकार भी दे दो। 4 में हमने कह दिया कुछ हमारे लिए कल्याणकारी नीतियां बना दो, तो नीति निर्देशक तत्व तो आगे। 4 काम में हमने कह दिया ठीक है हमारे भी कुछ कर्तव्य हैं, और 5 में हमने कह दिया संघ है, और 5 के बाद 6 में आ गया हमारा क्या, 6 में आ गया राज्य, 7 हमारा निरसित हो गया, और 8 में आ गया केंद्र शासित प्रदेश। 9 की बात करें तो ग्राम पंचायत आ गई, 9 का की बात करें तो नगर पालिका आ गई, और 9 खा की बात करें तो सहकारी समितियाँ आ गई। वहीं अगर बात करें 10, तो बस कौन कह रहा है, बस करो, तो अनुसूचित जाति एवं जनजातियाँ उनके क्षेत्र के बात किसमें की जा रही है, 10 में। 11 की बात करें तो एक और एक मिल जाएंगे, तो हम सब मिलकर के क्या करेंगे कि आपस में अच्छे संबंध बनाएंगे। तो अब संघ और राज्य मिल जाएंगे, तो संघ राज्य के बीच में संबंध की बात किसमें कही गई है, वो भाग 11 में की गई है। अब बात करते हैं भाग 12। तो 12 वित्त, बा से 12 और बा से वित्त, अगर इसी तरीके से कनेक्ट करेंगे यकीन मानिए जीवन में भी नहीं भूलेंगे। वित्त की बात आएगी, आप 12 खट्ट से लगा देंगे, 12 वित्त। 12 में बात की गई है वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वाद। वित्त से संबंधित संविधाएं किसमें है, तो अनुच्छेद भाग 12 में दी गई हैं। अब यहीं पर अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है, तो फटाफट से लिख लीजिएगा अगर आपको नहीं पता है तो। यहाँ पर जो अनुच्छेद आ जाएगा वो आ जाएगा 265 से लेकर 300। कितना आ जाएगा, 265 से लेकर के 300 अनुच्छेद के अंतर्गत भाग 12 में वित्त संपत्ति का वर्णन किया गया है। अब हम बात करते हैं किसकी, अब हम बात करते हैं भाग 13। तो 13 किसका, 13 किसका व्यापार, तो 13 व्यापार किसका,
13 हम क्या करेंगे, हम तो नौकरी करेंगे। तो व्यापार 13 व्यापार संबंधी। तो भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य एवं समागम की बात किसमें की गई है, 13 में। आई होप कि आप जरूर समझ पा रहे होंगे और कभी भी इन्हें नहीं भूलें, क्योंकि मैंने भी खुद भी इसी तरीके से भागों को याद किया था और जो मैं कभी भी नहीं भूलती हूँ। तो भाग 13 व्यापार 13 क्योंकि हम क्या करेंगे, नौकरी करेंगे। तो भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य एवं समागम, ये चीज़ किस में आएगी, व्यापार 13 भाग 13 में। भाग 14 की बात करेंगे तो भाग 14 में संघ और राज्य के अधीन सेवाएं। भाग 14 में संघ और राज्य के अधीन सेवाएं। भाग 14 का में अधिकरण। भाग 14 का में क्या दिया गया है, तो भाग 14 का में दिया गया है अधिकरण। बात करते हैं 15 की। 15 में आ जाएगा निर्वाचन। अब देखिए 14 की आपको कुछ ट्रिक बनानी हो तो आप याद रखेंगे संघ और राज्य के अधीन सेवाएं। सेवाएं मतलब आपके यूपीएससी, एसपीएससी, ये सभी किस में आ जाएंगी, संघ और राज्य के अधीन सेवाएं। अनुच्छेद की बात की जाए तो यहाँ पर अनुच्छेद भी देख लीजिएगा, 309 से लेकर के और 323। अनुच्छेद 309 से लेकर के अनुच्छेद 323 भाग 14 से संबंधित है। यहाँ पे आप क्या करेंगे, यहाँ पर आप नौकरियों से संबंधित बात करेंगे। तो भैया 14 बार फार्म डाले या 14 बार तैयारी की, लेकिन अभी भी सिलेक्शन नहीं हुआ, क्योंकि अब सिलेक्शन होने वाला है। 13 में व्यापार है, 14 में क्या है, व्यापार के बाद हम क्या करेंगे, 14 में नौकरी करेंगे। तो अब हमें यूपीएससी निकालना है। तो आई होप आप यहाँ तक आराम से समझ गए होंगे। भाग 15 में आ जाएगा निर्वाचन। तो भैया हम कब डालेंगे वोट, हम जो है 15 लोग मिलकर के वोट डालेंगे। हम कब डालेंगे, हम 15 लोग मिलकर के वोट डालेंगे। तो एक बार फिर से रिकॉल कर लीजिए। भाग 1 हम संघ क्षेत्र में निवास करेंगे। भाग 2 हम नागरिकता प्राप्त करेंगे। भाग 3 हमारे अधिकार होंगे। भाग 4 अरे कुछ काम दे दो, कल्याणकारी नीतियाँ बना दो, नीति निर्देशक तत्व। 4 काम है, ठीक है, हमारे कर्तव्य भी हैं और हम उनका भी पालन करेंगे। भाग 5 बड़ा हो गया, क्षेत्र बन गया संघ। और भाग 6 अब छोटा करेंगे, क्या करेंगे, राज्य। भाग 7 निश्चित है। 8 में बात करेंगे केंद्र शासित प्रदेश की। अब जब प्रदेश आ गया, राज्य आ गया, संघ आ गया, तो बचा क्या, भाग 9 में पंचायतें। भाग 9 का में नगर पालिकाएं और 9 खा में सहकारी समितियां। अब 9 की बात हो गई तो 10 से क्या कहा था, बस कौन कह रहा है, तो अनुसूचित जाति एवं जनजातियां। भाग 11 एक और एक मिलकर के क्या करेंगे, संबंध बनाएंगे। तो भाग 11 संघ और राज्य के बीच में संबंध। 12 वित्त, तो वित्त संबंधी प्रावधान। भाग 12 में 13 व्यापार। 13 तो व्यापार कौन करेगा, व्यापार 13 में किया जाएगा। और 14 हम तो करेंगे नौकरी, यूपीएससी, संघ और राज्य के अधीन सेवाएं। 15 लोग मिलकर के करेंगे निर्वाचन। तो यहाँ तक सारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम देखेंगे भाग 16 में कुछ वर्गों के विशेष उपबंध। तो अब हम इसको 16 को पढ़ेंगे छोले। क्या पढ़ेंगे, छोले। इसको कुछ छा करके पढ़ेंगे और जब छा निकालेंगे तो निकलेगा छोड़ा। क्या निकलेगा, छोड़ा। तो 16 में जिन लोगों को छोड़ दिया, 16 छोड़ा। 16 में जिन लोगों को भी छोड़ दिया था उनके लिए प्रावधान होगा। तो किनको छोड़ा था, कुछ वर्ग के संबंध में विशेष उपबंध। कुछ वर्ग के विषय में विशेष उपबंध। तो आई होप आप चीज़ों को कनेक्ट कर पा रहे होंगे। नेक्स्ट है 17 में है राजभाषा, और इसे तो हम पहले से ही याद कर रखे होंगे, तो इसमें ज़्यादा कोई ट्रिक बनाने की आवश्यकता नहीं है। तो फिर से देख लीजिएगा, 15 लोग करेंगे निर्वाचन, 16 छोड़ा और छोड़ा क्या कर दिया, तो जो कुछ वर्ग छूट गए थे उनके लिए भी विशेष उपबंध बनाए जाएंगे। भाग 17 में राजभाषा है। और 18 की बात करें तो जब उम्र हो जाती है 18 की, तो उस समय होती है किशोरावस्था। और उस समय में कुछ आपातकालीन स्थितियां होती हैं, क्योंकि हम अपने कह सकते हैं संवेगों पर नियंत्रण नहीं कर पाते हैं। अब 18 साल के हो गए हैं, वोट देने जा रहे हैं, संवेगों का पर नियंत्रण नहीं है, और क्या हो गया है कि कहीं जा कर के लड़ाई कर दी, कहीं कुछ कर दिया, तो संवेग हमारे क्या है, उत्तेजित हैं और हम अपनी चीज़ों को समझ नहीं पा रहे हैं। तो आपातकालीन परिस्थितियां हम वहाँ पर उत्पन्न कर रहे हैं। तो भाग 18 आपात उपबंध। भाग 18 किससे संबंधित हो जाएगा, आपात उपबंध। यही अनुच्छेद की बात कर ली जाए तो ये भी देख लीजिएगा, 352 से लेकर के 368। तो फिर से देख लीजिएगा, 9 में पंचायतें, 9 का में नगर पालिकाएं, 9 खा में सहकारी समितियां, 10 बस अनुसूचित जाति जनजाति, 11 एक मिलकर के करेंगे संबंध, संघ राज्य के बीच में संबंध, 12 वित्त से संबंधित है व्यापार, 13 14 में हम करेंगे यूपीएससी सिविल सेवा, और 15 में हो जाएंगे लोग करेंगे निर्वाचन, 16 में जो छोड़े हुए लोग हैं उनको करेंगे शामिल, 17 में हो जाएगी राजभाषा, 18 में हमें वयस्क। तो आपातकालीन स्थितियां होने वाली हैं, इसलिए आपात उपबंध हो जाएंगे 18 में। अब बात करते हैं 19 की, और 19 की बात करेंगे तो 19 में दिया गया है प्रकीर्ण। क्या दिया गया है, प्रकीर्ण
ऋण दिया गया है। इसके बाद में हम बात करेंगे 361 से लेकर के 365 में। अब बात करते हैं भाग 20 की। अब देखिए 20 संविधान संशोधन, यानी कि आप कोई भी काम आपने इतना अच्छा किया, भाग 1 से लेकर के भाग 20 पे आ गए, पूरा याद कर लिया, लेकिन फिर भी कुछ लोग ऐसे होंगे जिन्हें 20 तरीके की कमी उसमें दिखेंगी। तो कमियां कितनी हैं? 20 तरीके की संविधान संशोधन। क्या करेंगे? जब कमियां दिखेंगी तो उसमें संशोधन करेंगे। अभी मेरी ही बातों को जो मैंने 20 तक आपको लर्न करवाए, इसमें कई लोग कमियां निकालें, कई लोगों का अपना पॉइंट ऑफ व्यू होगा, ये इस तरीके से नहीं, इस तरीके से पढ़ाया जाना था। अच्छा, मुझे पता चलेगा तो मैं भी उसमें क्या करूँगी? संशोधन करूँगी आगे से कि ठीक है, इसको ऐसे नहीं, ऐसे बताया जाना चाहिए था। तो क्या हो गया? 20 तरीके की कमियां फिर भी रह गई। तो संविधान संशोधन किस में है? अनुच्छेद 20 में है। तो 368 अनुच्छेद की बात कर लें तो 368 भाग 20 संविधान संशोधन। भाग 21 की बात की जाए तो अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध। अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध, इसे थोड़ा सा आप याद रखेंगे भाग 21 के बारे में। भाग 22 की बात कर लें तो संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन। अब देखिए हम इतना जब सब पढ़ लेते हैं, भाग 20 में हमने कमियां भी सुधार ली और भाग 21 में हमने क्या कर लिया कि अब सोच लिया कोई भी चीज़ कैसी करेंगे, स्थायी नहीं करेंगे, अस्थायी करेंगे, संक्रमणकालीन करेंगे, विशेष उपबंध करेंगे, क्योंकि उसमें क्या रहे, संविधान संशोधन की गुंजाइश भी बनी रहनी चाहिए, क्योंकि हमने ऊपर अभी संशोधन किया है। तो 21 में अस्थायी संक्रमणकालीन विशेष उपबंध की बात की गई है। और यहाँ अनुच्छेद की बात की जाए तो 369 से लेकर के 378 ए तक इनका वर्णन किया गया है। अब भाग 22 जो कि आखिरी है, और इसमें हम क्या करते हैं, सभी चीज़ों को सार बना करके संक्षिप्त रूप में एक बार में पढ़ लेते हैं। तो भाग 22 हमेशा आप याद रखेंगे, आखिरी है, संक्षिप्त है, नाम है, हिंदी में प्रकृत पाठ है, निरसन है। तो एक बार लास्ट बार मेरे साथ रिकॉल कीजिए और अब हम फटाफट से क्वेश्चन लगाते हुए चलेंगे, कहीं पर भी आपको फंसने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो भाग 1 बात की जाए तो संघ राज्य क्षेत्र में निवास करेंगे। भाग 2 की बात की जाए तो नागरिकता मांगेंगे। भाग 3 में कहेंगे भैया अधिकार दे दो। भाग 4 में कहेंगे तो कुछ हमारे लिए नीतियां बना दो, नीति निर्देशक तत्व। तो भाग 4 काम में कहेंगे अरे इतना कर रहे हो तो हम भी कर्तव्य निभा ही देंगे। भाग 5 में हम संघ बना देंगे, छोटा करेंगे तो 6 में राज्य बना देंगे, राज्य बन जाएंगे तो 7वां निरसित हो जाएगा। 8 में हम बात करेंगे तो हम कहेंगे कि ठीक है संघ आ गया है, राज्य आ गया है, केंद्र शासित प्रदेश आ जाएंगे। 9 में बात करेंगे तो नगर पंचायतें आ जाएंगी। 9 का की बात करेंगे तो नगर पालिकाएं आ जाएंगी। 9 खा की बात करेंगे तो सहकारी समितियां आ जाएंगी। 10 की बात करेंगे तो बस अनुसूचित जाति और जनजाति आ जाएगी। 11 की बात करेंगे तो एक और एक मिलकर के संबंध बनाएंगे संघ और राज्य के बीच में। 12 से वित्त हो जाएगा, वित्त में हम सभी वित्त संबंधी प्रावधान आएंगे। 13 व्यापार, 13 की बात हो जाएगी, भारत राज्य क्षेत्र के भीतर जो व्यापार समागम होगा। 14 हम भैया व्यापार नहीं नौकरी करेंगे तो यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षाएं, ये 14 में हो जाएंगी। 15 लोग मिलकर के निर्वाचन करेंगे तो 15 में हो जाएगा। 16 छोड़ा जो विशेष वर्ग के लिए उपबंध है वह 16 में हो जाएंगे। 17 में हम सभी जानते हैं कि भाषा की बात की गई है। 18 की बात की जाए तो 18 में हम 18 के हो गए हैं, वयस्क हो गए हैं, तो आपातकालीन स्थितियां तो उत्पन्न होनी ही होनी है। और 19 की बात की जाए तो प्रकीर्णन आ जाता है। वहीं 20 की बात की जाए तो कितना भी कर लो लेकिन कमियां 20 तरीके की निकल ही आती हैं। 21 में हम कहेंगे कि ठीक है ट्रिक भैया स्थायी नहीं अस्थायी बनाएंगे ताकि उसमें कुछ भी संशोधन किया जा सके। वहीं अगर हम बात करेंगे 22 की तो अब भाग हो गए हैं खत्म, तो अब हम इसका करेंगे संक्षिप्त में रिवीजन। इसी प्रकार बस आप 1 मिनट में मेरे साथ जब भी कभी आपको दोहराना हो तो 1 ही मिनट लगेगा और ये सारी ट्रिक आप दोहरा सकते हैं। तो चलिए अब हम करेंगे प्रश्नों का रिवीजन, और यहाँ से एक बेहतरीन प्रैक्टिस के साथ आपको जीवन में कभी भी अब दोबारा पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। भारतीय संविधान को कितने भागों में विभाजित किया गया है? तो 16, 22, 24, 25। तो ऑप्शन नंबर बी 22 भागों में। वेरी सिंपल, वेरी इजी। नेक्स्ट हम देखेंगे, अगला आपके सामने प्रश्न है नागरिकता का संबंध किससे है? तो भाग 2 वेरी गुड, सही मिलान नहीं है, ये पूछा गया है। मौलिक अधिकार भाग 3 सही है। मौलिक कर्तव्य भाग 4 का, ये भी ठीक है क्योंकि 4 में हमने कहा था हमारे लिए नीतियां बना दो और 4 काम में हम भी कर्तव्य निभा ही देंगे। भाग 6 की बात की जाए तो राज्य से संबंधित है, तो यहाँ पर आपका नागरिकता 1 सेकेंड देखेंगे। भाग 6 आपका जो है किससे है? राज्य से संबंधित। यहाँ पर जो गलत होगा वह हो जाएगा भाग 6 का, क्योंकि यहाँ पे भाग 4 नहीं, देखने में थोड़ा सा जो है सही नहीं लगा और मैंने यहाँ पे भाग 4 समझ लिया, तो यहाँ पे हो जाएगा ये भाग 6 है और भाग 6 का नहीं है, जबकि ये भाग 4 का में है। किस में है? भाग 4 का में। तो ये गलती आपसे भी हो सकती है, तो आप बहुत ही ईजिली, बहुत ही आराम से पढ़ेंगे और आराम से प्रश्नों का उत्तर देंगे। अगला प्रश्न आपके सामने, हमारे संविधान में भाग में 3 सोपानों में पंचायतें बनाने की परिकल्पना की गई है। तो 1 सेकेंड, कौन से जो सोपान है उसमें 3 परिकल्पनाएं बनी है? भाग 9 में,
भाग 10 में, भाग 11 में, भाग 12 में। तो फटाफट से हम सारे भाग जानते हैं तो रिकॉल भी करते चलेंगे। तो भाग 9 पंचायत से संबंधित है, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। वहीं अगर अब हम बात कर लेते हैं किसकी, बात कर लेते हैं भाग 10 बस अनुसूचित जाति और जनजाति। भाग 11 एक और मिलकर बनाए संबंध केंद्र और राज्य के बीच में। भाग 12 से भिन्न हो जाएगा। अगला देखेंगे, नेक्स्ट प्रश्न है आप सभी के सामने। मुझे नहीं लगता कि अब इनमें से कोई सा भी प्रश्न ऐसा होगा जो आपसे ना बने। भारतीय संविधान का कौन सा भाग और अध्याय संघ और राज्यों के बीच विधायी संबंध के बारे में है? तो कौन सा भाग संघ और राज्य, तो अभी बात की ना, एक और एक मिलकर के संबंध बनाएंगे। तो भाग 11 क्या हो जाएगा, भाग 11। अब देखिए यहाँ अध्याय भी पूछा गया है, अध्याय 1 या अध्याय 2, और भाग 11 का अध्याय 2, भाग 12 का अध्याय 1, भाग 12 का अध्याय 2। देखिए 12 तो इसलिए नहीं होगा क्योंकि ये वित्त से संबंधित है। भाग 11 में अध्याय 1 है या 2 है, ये आपको देखना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर होगा वह हो जाएगा भाग 11 अध्याय 1 में केंद्र और राज्य के बीच में संबंधों का वर्णन किया गया है। अब अगला प्रश्न देखेंगे, और अगला प्रश्न है आपके सामने। देखिए आपको यहाँ पे कुछ कूट दिया गया है जिसके तहत आपको मिलान करना है। तो सूची का मिलान कीजिए फटाफट से। प्रश्न है उपाधियों का अंत। उपाधियों का अंत, तो पहले तो मैं यही बता दूं कि ये आपका अनुच्छेद 18 में आता है, और अब अनुच्छेद 18 आपका किस में आएगा, तो अभी अभी हमने देखा था कि 12 से लेकर के 35, इसीलिए मैं साथ ही साथ आपको अनुच्छेद भी बताती हुई जा रही थी। तो 12 से 35 जब मौलिक अधिकार में आता है, इसका मतलब उपाधियों का अंत किस में आएगा, मौलिक अधिकार में आएगा। तो एक आपका 3 हो जाएगा। ग्राम पंचायतों का संगठन, तो ग्राम पंचायतें भैया भाग 9 में आ रही थी, और भाग 9 किस में आ रहा था, भाग 9 आ रहा था नीति निर्देशक तत्वों में, बिल्कुल भी नहीं, संघ और राज्य, संघ और उसका राज्य क्षेत्र। और उसके बाद आ जाता है आपका मौलिक कर्तव्य। तो एक बार फिर से देख लीजिए, उपाधियों का अंत अनुच्छेद 18 में आएगा, और जो कि आ जाएगा मूल अधिकार में। तो एक आपका क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब अगर हम बात करते हैं ग्राम पंचायतों का संगठन, अनुच्छेद 40 में आता है, किस में आता है, 40 में। और 36 से 51 नीति से तत्व थे, इसलिए ये 1 के साथ चला जाएगा, यानी कि बी का आपका क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब हम सी की बात करते हैं कि 6 से 14 वर्ष के बालक प्रतिपाल्य के लिए शिक्षा के अवसर प्रदान करना, ये आपका किस में है, ये आपका मौलिक कर्तव्य में है और मूल अधिकार में भी है, क्योंकि मूल अधिकार को हम पहले ही मिलान कर चुके हैं, नीति निर्देशक तत्व में भी है, ये उसमें है आपका 0 से 5 के लिए। तो यहाँ पर इंडिया अर्थात राज्य का संघ होगा, ये तो हमारा संघ राज्य क्षेत्र जो है भाग 1 में ही कहा गया है, और ये हो जाएगा आपका 4 से। तो सी का हो जाएगा आपका 4, और डी का हो जाएगा आपका जो है 2। तो ये आपका जो कूट बनेगा वह बनेगा 3 1 4 2। ये देख लीजिए कहाँ है, ऑप्शन नंबर बी है, और यही आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे, देखिए इसकी व्याख्या भी कुछ आपको इसी प्रकार से प्रदान की गई है। अगला देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित है। तो संविधान का भाग 2 मौलिक अधिकार से संबंधित है, जी नहीं। ये किससे संबंधित है, तो नागरिकता से है, ये तो हम सभी जानते हैं। भाग 3 जो है मौलिक नागरिकता से है, तो जी नहीं, ये किससे है, मौलिक अधिकार से है। अब अगर हम बात करते हैं 4 का की मौलिक कर्तव्य से है, तो ये तो ठीक है। और संविधान का भाग 5 राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से, तो ये गलत है, ये संविधान का भाग 4 संबंधित है, और नीति निर्देशक तत्व किस में है, संविधान के भाग 4 में है। और 5 में क्या है, तो 5 में भैया ज्यादा हो गए लोग, तो बन गया संघ। तो यहाँ पर आपका जो उत्तर होगा वह होगा जाएगा विकल्प सी, यानी कि संविधान का भाग 4 मौलिक कर्तव्य से संबंधित है। यही मिलन आपका सही दिया गया है। अगला प्रश्न है आप सभी के सामने, और यहाँ पर भी कुछ इसी प्रकार प्रश्न पूछा गया है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। तो नागरिकता का संबंध भाग 2 से है, बिल्कुल ठीक है, और अनुच्छेद भी देखते जाइएगा 5 से लेकर के 11 तक। वहीं संघ राज्य क्षेत्र की बात की जाए तो संघ राज्य क्षेत्र आपका भाग 5 के अंतर्गत आता है, और भाग 5 में भी मैंने कहा था ये सबसे बड़ा भाग है आपका, जो कि कितना है, तो 52 से लेकर के 151 तक अनुच्छेद इसमें वर्णित किए गए हैं। और संघ राज्य क्षेत्र जो है भाग 5 में है, ना कि भाग 7 में है, क्योंकि भाग 7 तो आपका क्या हो गया है, निरसित हो गया है। तो यही वाला आपका क्या होगा, गलत होगा, और गलत ही ऑप्शन आपसे पूछा भी गया था, तो यही ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नगर पालिकाएं 9A में दी गई हैं, बिल्कुल ठीक है। निर्वाचन आपका भाग 15 में दिया गया है, तो ये भी बिल्कुल ठीक है, क्योंकि 15 लोग मिलकर के करेंगे निर्वाचन। अगला प्रश्न देखेंगे, और प्रश्न है आपके सामने कि नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए, यानी कि क्यों आपको कूट मिलने वाला है। तो पहले तो मिलान कर लेते हैं, फिर कूट बना लेते हैं, आगे अपना मैच कर लेंगे। तो यहाँ पर दिया गया है भाग कौन सा दिया गया है आपको, भाग 9 दिया गया है, जिसका संबंध है पंचायतों से, यानी कि ए का आपका क्या हो जाएगा, ए का हो जाएगा 3। अब बी सी डी, चलिए वो भी लिख लेंगे। तो बी की बात की जाए तो ये है भाग 8, और भाग 8 में हमने क्या कहा था, यहाँ पर आ जाएगा आपका संघ शासित संघ राज्य क्षेत्र, क्या आ जाएगा, भाग 8 में संघ राज्य
क्षेत्र। तो ये हो जाएगा 1। और सी है आपका संविधान का भाग 4 का। तो 4 का संबंध हो जाएगा मूल कर्तव्य से, यानी कि सी का हो जाएगा 4। और डी में दिया गया है संविधान का भाग 9A, और 9A का संबंध है नगर पालिका से, यहाँ पे हो जाएगा 2, यानी कि ऑप्शन आपका बनेगा 3 1 4 2। तो चलिए अब इसका हम मिलान कर लेते हैं, 3 1 4 2, और जो कि आपका ऑप्शन नंबर 1 में ही दिया गया है, तो यही कूटा आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के अंतर्गत सुमेलित नहीं है। कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो पंचायतें 9 में है, बिल्कुल ठीक है। नगर पालिकाएं 9 का में है, ये भी ठीक है। सहकारी समितियां 9 खा में है, ये भी ठीक है। अधिकरण 10 में है, जी नहीं। हमने क्या बात की थी? हमने बात की थी कि 18 में तो हम वयस्क हो गए हैं, और 18 में वयस्क होने के बाद में 19 में हमारा क्या होगा, 19 में हमारा हो जाएगा प्रकीर्ण। और वहीं अगर हम अधिकरण की बात करें, वहीं अगर हम 10 में बात करें, 10 में कहा गया था 10 बस अनुसूचित जाति और जनजाति, और अधिकरण की बात करें तो ये 14 का में दिया गया था। तो इसे याद रखेंगे, 14 में हम यूपीएससी की बात करते हैं और वही 14 का में हम अधिकरण की बात करते हैं। नेक्स्ट देखेंगे अगला प्रश्न है आपके सामने, संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान किए गए हैं? तो क्या भाग 6 में किए गए हैं? जी नहीं। 6 में क्या किया गया है? 6 में किया गया है आपका जो राज्य क्षेत्र हैं उनकी बात की गई है, क्योंकि 5 में संघ है और 6 में राज्य है। 4 का में आपके नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन किया गया है। 3 में आपके मौलिक कर्तव्य, मौलिक अधिकार दिए गए हैं, और राज्य संबंधी जो प्रावधान है वह भाग 9 में किए गए हैं। 9 में पंचायती राज है, 9 का में नगर पालिका है, 9 खा में सहकारी समितियां हैं। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है आपके सामने, संविधान के कौन से भाग में पंचायती राज से संबंधित प्रावधान है? 6 में आपके क्या है, तो राज्य से संबंधित प्रावधान है। 7 आपका निश्चित हो चुका है, 7वां संविधान संशोधन 1956 के द्वारा। 8 में आपके केंद्र शासित प्रदेश है उनकी बात की गई है, और 9 में आपके पंचायत की बात की गई है। तो जिन लोगों को भी रोमन अंक समझने में थोड़ी सी भी कठिनाई होती है, तो प्लीज़ आप इन्हें ज़रूर सीख लीजिए, और क्योंकि यही आपको परीक्षा में देखने को मिलेंगे। आप ऐसे खूब भाग याद कर लीजिए, और अगर आपने नंबर्स नहीं समझे तो वहाँ आपका प्रश्न गलत हो सकता है। अगला है आपके सामने प्रश्न, यहाँ पर भी आपको कूट सुमेलित करना है। तो मौलिक अधिकार का संबंध भाग 3 से है, यानी कि ए का आपका 2 हो जाएगा। मौलिक कर्तव्य का संबंध भाग 4 का से है, यानी कि बी का 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर देख लीजिए ए का 2 हमें 2 ही विकल्प में मिल रहा है, और वो विकल्प है हमारे सामने ए और बी। तो ए का 2 और बी का 1 इन दोनों में ही सेम है। नेक्स्ट देखेंगे, संघ की बात भाग 5 में की गई है, यानी कि सी का 4, और ए का 2, बी का 1, सी का 4 और डी का 3। तो ऑप्शन नंबर ए ही आपका क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? मूल कर्तव्य भाग 4 का से संबंधित है, बिल्कुल ठीक है। राज्य का संबंध भाग 6 से है, तो ये भी बिल्कुल ठीक है, क्योंकि 5 में हमारे संघ की बात की गई है। भारत का महान न्यायवादी अनुच्छेद 76 के अंतर्गत आता है, और जो कि भाग 13 में आएगा। तो ये आपको अब समझना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि अब देखिए अनुच्छेद 76 किसके अंतर्गत आने वाला है। तो अनुच्छेद जो 76 है वह किसके अंतर्गत आएगा? वह आ जाएगा आपका 52 से लेकर के 151 के अंतर्गत। किस में आ जाएगा? 52 से लेकर के 151 के अंतर्गत, यानी कि भाग 5 में ही आपका क्या आ जाएगा? भारत का महान न्यायवादी आ जाएगा। तो यहाँ पर भाग 5 होना चाहिए, जो कि आपका नहीं है। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए? भाग 5 होना चाहिए। संघ और राज्य के अधीन सेवाएं भाग किस में दी गई हैं? तो भाग 14 में दी गई हैं, और 14 का में अधिकरण दिया गया, तो ये भी ठीक है। तो यहाँ पर कौन सा आपका सुमेलित नहीं था? तो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे अगला प्रश्न, और प्रश्न है अगला कि यहाँ पर भी आपको क्या करना है? मिलान करना है। संविधान का भाग 15 किससे संबंधित है? तो ये तो निर्वाचन से संबंधित हो जाएगा। संविधान का भाग 16 छोड़ है, मतलब छोड़ा हुआ है जिन विशेष वर्गों को, उनके संबंध में प्रावधान है। और वहीं अगर बात की जाए संविधान का भाग 17, और 17 में क्या किया गया है? राजभाषा है। और 18 में क्या 18 में क्या कहा गया है? तो 18 में कहा गया है आपातकालीन उपबंध की बात की गई है। तो इसे भी आप कूट के द्वारा बी जो है आपका सही हो जाएगा। और 15वां जो कि हमारा क्वेश्चन है, उसमें कहा गया है कि भारतीय संविधान का भाग 16 संबंधित है। हमने बहुत ही अच्छे से बताया था, 15 लोग निर्वाचन करेंगे, और 16 में क्या हो जाएगा? जो छोड़ दिए गए हैं उन सभी को क्या करेंगे? तो विशेष कुछ वर्गों के विशेष उपबंध। तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वित्त 12 से हो जाएगा। अखिल भारतीय सेवाएं यूपीएससी 14, हम तो 13, व्यापार 13, और हम
हम करेंगे नौकरी 14 में हो जाएगा, प्रशासनिक अधिकरण 14 काम में हो जाएगा। तो इस चीज़ को भी याद रखेंगे। अगला देखेंगे। और अब हमारे जो यहाँ से जो क्वेश्चंस हैं वो पूरे कंप्लीट हो चुके हैं। और एक बार अगर आपको थोड़ा सा भी वीडियो अच्छा लगा है, चीज़ें थोड़ी सी भी समझ आई हैं, तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपनी राय कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। और इसके लिए मैं और क्या बेहतर प्रयास कर सकती हूँ, अन्य क्या क्या क्लासेस आपको जानना चाहिए, उन्हें भी आप ज़रूर बताइएगा। मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ाई में निरंतरता बनाए रखिए, अपने माता पिता गुरुजनों का सम्मान कीजिए और पढ़ाई की पोथी को सपोर्ट कीजिए। साथ ही साथ अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे एक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और साथ ही साथ शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। और हम जो अनुच्छेद हैं उनकी भी नेक्स्ट क्लास जल्दी ही करेंगे और वो भी आपको कोशिश करेंगे कि धीरे धीरे करके आप ज़्यादातर अनुच्छेदों को ट्रिक के माध्यम से ही याद कर लें। तो आई होप आपने ज़रूर लाइक किया होगा, शेयर किया होगा, सब्सक्राइब किया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।